आज हम सबके एक नया चैप्टर पढ़े हुए हैं। कक्षा 10 का एक नया चैप्टर पढ़े हुए हैं, चैप्टर नंबर 3 मैथ का नया चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम हो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। तो चैप्टर का नाम पहले समझ लिया जाए अच्छे से, ताकि चैप्टर अच्छे समझ में आवे। चैप्टर में लिखल बा दो चर माने कि दुई चर रहे। दो चर माने कि दुई चर रहे। चर अचर के बारे में पढ़ चुकल गई बा। तो दुई चर रहे चाहिए और वो समीकरण कैसन हो? रैखिक समीकरण हो। रैखिक समीकरण मतलब एक सीधा वाला समीकरण हो, जो उन्हें ग्राफ एक सीधा लाइन में जाए। ठीक। युग्म माने जोड़ा। पहला नंबर कि जौन यह चैप्टर में समीकरण रही वो दुई चर वाला रैखिक समीकरण रही। दुई चर वाला रैखिक समीकरण रही और ओकर फिर युग्म रही। युग्म माने दुई चर रैखिक समीकरण दुई ठुले रही। यह चैप्टर में दुई चर वाला रैखिक समीकरण रही, लेकिन कै ठो रही? दुई ठो रही। युग्म जोड़ा पेयर। जैसे कि एग्जाम्पल में समझ लिया जाए, एग्जाम्पल समझ लिया जाए। जैसे कि 3x प्लस 5y बराबर 3 ई दुई चर वाला रैखिक समीकरण हो। युग्म ना हो, दुई चर वाला रैखिक समीकरण हो। काहे से में x और y बाय में x और y बाय, तो दुई चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अच्छा, 7x बराबर 3y, हाँ यो दुई चर रैखिक समीकरण हो। काहे से में x और y बाय, y बराबर 1/2x, हाँ यो दुई चर वाला रैखिक समीकरण। काहे से में x और y बाय। ठीक। तो यह टाइप से ढेर सारा लिख सकल जाला। जैसे कि 3x प्लस 4y बराबर 20, यो दुई चर वाला रैखिक समीकरण हो। तो दुई चर रैखिक समीकरण का साफ साफ मतलब है कि उनमें एक्स वाई हो चाहिए। अच्छा, लेकिन यह चैप्टर में जो आई वो जोड़ा आई। जोड़ा मतलब कि ऐसे दुई चर रैखिक समीकरण दे दी 3x, या ऐसे लिखा y बराबर 1/2x पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण दे दी 3x प्लस 4y बराबर 20। मतलब यह चैप्टर में हमेशा दुई चर रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में बात की जाए, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे उदाहरण हो, कहीं भी हो। अच्छा, एक चीज देखा जाता है कि जितना भी दुई चर रैखिक समीकरण बा कहीं न कहीं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के बराबर बा। मतलब ओकर जौन बनावट बा या फिर देखले जौन लागत बा कहीं न कहीं यह टाइप से बा। मतलब जौन दुई चर रैखिक समीकरण के बनावट होला यह टाइप का होला। जैसे कि आप कहीं दिखाते हैं 3x प्लस 5y बराबर 3, एक देखा जाए तो ऐसा है, देखने तो नहीं लागत है, लेकिन 3 वहां भेज देवा तो ही बन जाए 3x प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0, तो हो गई टाइप के। अच्छा, एक देख ले लिखल बा 7x बराबर 3y, 3y वहां भेज दे तो 7x माइनस 3y बराबर 0। अब का सी कहाँ बा? तो कोनो दिक्कत नहीं बा, सी बा 0 बराबर 0, तो हो गई टाइप से। ठीक है। तो यह टाइप से जितना भी दिखाते हैं उनके यह टाइप से बना सकल जाला। कहने का मतलब यह टाइप से बाय। ठीक। तो इस सबसे निष्कर्ष निकल के यह होता है कि वह समीकरण जो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 की तरह होता है वह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। मतलब वह समीकरण कोनो भी समीकरण हो, अगर वो एक तरह दिखाते इसके तरह अगर वह दिख रहा है तो वो समीकरण दुई चर वाला रैखिक समीकरण हो जाए। कोनो भी समीकरण जैसे एक तरह दिखाते कर मान दुई चर वाला समीकरण हो गया। ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन बा, जैसे पहले किंतु ए बी सी वास्तविक संख्या हो। काले मतलब ये बा कि लेकिन कुछ रूल बा। रूल ये बा कि ए बी सी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या मतलब कि परिमेय भी हो सकाला, अपरिमेय भी हो सकाला। काहे से हम सब पढ़ चुकल गइल बा कि जो परिमेय होला और अपरिमेय होला वो दोनों को मिलाकर ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। मतलब परिमेय संख्या के मिलाए के ही क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। तो कुछ भी हो सकता है।
हाँ, एक बात और ध्यान देना है कि ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए का मान 0 ना हो चाहिए, बी का मान भी 0 ना हो चाहिए। रीजन, अब ए का मान अगर 0 हो गई तो ये पूरा 0, बी का मान अगर 0 तो ये पूरा 0। तो जब ये 0 हो गई, तो जब 0 हो गया तो समीकरण में जब एक्स और वाई बचबे नहीं कैल, तो दुई चर बचबे नहीं कैल, तो वो समीकरण दुई चर रैखिक समीकरण कैसे कहलाई? तो यही नाते ए और बी का मान 0 ना हो चाहिए। एग्जाम्पल में लिखल हुआ है कि ई हो गई, ई हो गई। ठीक, फिर से वह समीकरण जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की तरह होता है वह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, किंतु ए बी सी वास्तविक संख्या हो तथा ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। तो ये बात यहाँ तक। अब एक चीज और समझे, वह हल। जैसे कोनो भी समीकरण के हल के बारे में, तो समीकरण का हल के कहल है, तो समीकरण का हल एक प्रकार के दुई संख्या के युग्म होला, या फिर हम कहें कि कोनो समीकरण के, जैसे मान ले समीकरण बा, तो एक हल के कहल। ध्यान से समझा, चला हम समझाए थे। एक ले लिया जाए तो 2x प्लस 3y बराबर 5। x बराबर हम 1 रखे चाहती, y बराबर 1 रखे चाहती। काले मतलब कि x के जगह पे 1 रख देवे, y की जगह पे 1 रख देवे, तो का हुई? चला, तो देखा ये बराबर लगल बा, तो यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड हो गई, राइट हैंड साइड हो गई। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के बात करी, तो 2x प्लस 3y दहले बा। अब यहाँ x के जगह पे 1 रख सकल जाला, y की जगह पे 2, तो यहाँ रख दिया, सॉरी y के जगह पे भी 2 और x के जगह पे भी 1, का मतलब x के जगह पे भी 1, y के जगह पे भी 1, तो ये आ जाए 2, ये आ जाए 3, जोड़ के आ गए 5। और राइट हैंड साइड देखल जाए, राइट हैंड साइड देखल जाए तो कितना भाई 5, मतलब साफ साफ बनाता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर बा। अतः x बराबर 1 और y बराबर 1 दिए गए समीकरण का क्या है? एक हल है। अतः x बराबर 1 y बराबर 1 दिए गए समीकरण का क्या है? एक हल है। दिए गए समीकरण का एक हल है। तो हल यह होगा, हल वो मान के कहना है कि जौने के अगर वह समीकरण में रख दिया जाए तो उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। तो परिभाषा ही बना सकल जाला कि किसी दिए गए समीकरण का हल वह मान होता है जिसे यदि उस समीकरण में रख दें तो उस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है। फिर से एक बार सुनिए कि किसी समीकरण का हल वह मान होता है जिसे यदि उस समीकरण में रख दिया जाए तो उस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है। अच्छा, एक बार फिर से ट्राई मार जाए कि x बराबर कुछ दूसर रख के और y बराबर कुछ दूसर रख के, तो मान दूसर कुछ आवे लागी। जब मान कुछ दूसर आवे लागी तब का होता? जैसे हम ये अब के बाद x बराबर 1 और y बराबर 7 रखे चाहती, तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड देखल जाए तो 2x प्लस 3y, यहाँ रख देगा 1, यहाँ रख देगा 7, तो आ गई 2 21 मिला हो गई 23। अब राइट हैंड साइड तो ये बात 5 देखल जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ना ही बा। एक माने x बराबर 1 और y बराबर 7 जो नि समीकरण y का हल ना ही हो। अतः x बराबर 1 y बराबर 7 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ठीक, तो यह प्रकार से निकल के होता है कि दिया गया किसी समीकरण का हल के बारे में, हल किसी समीकरण का वह मान होता है जिसे यदि उस समीकरण में रख दें तो उस समीकरण का मान का रखने पर जो लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड रहेगा बराबर हो जाएगा। तो देखा एक याद ना करे और खाली समझे के रहा। अच्छा, एक लिखे का और तरीका बा, जैसे समीकरण का हल निकाल गया है, एक x बराबर 1 एक पहले और y बराबर 1, तो ओके लिख सकल जाला 1 कामा 1, पहला x होला दूसरा y। यह टाइप लिखले से फायदा बा कि ई जौन बा ग्राफ बनावे में सहायता करी।
जैसे यहाँ एक निकाल के लिए तो हल हो ना फिलहाल एक यह टाइप से लिख सकल जाला, पहला एक्स दूसरा वाई, पहले एक्स से लिखल जाला फिर वाई। तो ये अगर हल ना हो, हल वो मान होला जौन कर समीकरण में रख दिया जाए तो समीकरण का जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो दोनों का हो जाए बराबर हो जाए। विशेष बात ये है कि जौन रेखा रैखिक समीकरण होला, जौन समीकरण रैखिक समीकरण होला, काले मतलब जौन समीकरण रैखिक समीकरण बा ओकर जौन ग्राफ होला वो एक सीधा होला। मतलब जैसे मान लीजिए इस समीकरण का ग्राफ बनावल जाए, जौन एकर ग्राफ बनी, जौन इस समीकरण का ग्राफ बनी वो एक सीधा लाइन हुई। सीधा लाइन मतलब या तो एस हो सकाला या फिर एस हो सकाला, एस हो सकाला, एस मतलब वो सीधा सीधा जाई। तो ऐसे एक चीज समझ में आवते कौनो भी अगर दुई चर वाला रैखिक समीकरण बा तो ओकर जो ग्राफ बनी वो सीधा बनी एक समीकरण के। तो ऐसे ये निकल के आवत है कि मान लीजिए कि दुई समीकरण युग्म धले बा, जैसे समझल जाए कि मान ले कोनो एक समीकरण धले बा ए एक्स, पहला समीकरण दई दहलीस 3x + 5y बराबर 6, पहला समीकरण। एक समीकरण दे दिली 7x + 2y बराबर 10। तो जब दुई समीकरण बा वो दो चर में रैखिक समीकरण बा, एकर ग्राफ बनावल जाए, एकर का बनावल जाए ग्राफ बनावल जाए। तो हो सकाला जब ग्राफ बनावल जाए तो पहला वाले रैखिक एकर समीकरण बनावल जाए तो ऐसे जाए ग्राफ, एकर बनावल जाए तो हो सकाला ऐसे जाए। मतलब की हो सकाला कि दोनों का जब बनावल जाए ग्राफ तो एक दूसरे को दोनों ग्राफ काट सकेला, ऐसा हो सकाला। या फिर ऐसा हो सकाला कि एकर खींचल जाए ऐसे जाए, एक एक खींचल जाए ऐसे जाए, काले मतलब एक दूसरे के समांतर जब पैरेलल, ऐसा भी हो सकाला दोनों समीकरण एकदम ग्राफ वैसे पैरेलल जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकाला कि दोनों जब ग्राफ खींचल जाए तो एक ठू के जो ग्राफ रेस बने दूसरको के यही कुपरस बन जाए, ये एकदम सेम टू सेम यही कुपरस बन जाए। कहले मतलब कि अगर दुई समीकरण दहले बा, दो समीकरण युग मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर दू ठुले युग में दहले बा तो है सकाला जब ओकर ग्राफ बनावले तो एक दूसरे काटे, या फिर है सकाला कि एक दूसरे के पैरेलल जाए, या फिर है सकाला कि वो दोनों रेखवा एक के ऊपर जाए। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से है सकाला ग्राफ। अगर बनावल जाए दुई समीकरण युग्म के ग्राफ तो है सकाला कि वो एक दूसरे कहीं काटे, या फिर है सकाला कि एक दूसरे के पैरेलल जाए, या फिर है सकाला कि एक दूसरे के ऊपर जाए। इन तीनों में से का हो एक बारे में ग्राफ खींच के अच्छे से समझे आगे।